जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, अच्छे और मस्त होंगे। आज अपने आंसर की के माध्यम से ज्ञात करते हैं राजस्थान के इतिहास, जीके के जितने भी प्रश्न आए थे करंट के, वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्योंकि रीजनिंग और कंप्यूटर की तो बात अलग रहेगी, लेकिन जीके के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आंसर की के माध्यम से। आप इनसे मिलान करवा लेना। 14 तारीख को जो सुबह वाली पारी में जो पेपर हुआ था उसके सारी आंसर की यहाँ पर मिल जाएगी आपको, और उसके बाद में 14 को जो शाम को हुआ था वो थोड़ी देर बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। देखते हैं, एक तो प्रश्न पूछा गया था घूमर नृत्य, उसका सही उत्तर होगा नृत्य से संबंधित। जो प्रश्न पूछा गया था अष्टताल पर जो घूमती है वो घूमर नृत्य हो जाएगा। एक पूछा गया था संपत्ति का अधिकार कौन सा संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। एक भुआई नृत्य पूछा गया था, जो नृत्य घड़ा वगैरह रखकर वो जो किया जाता है वो नृत्य यहाँ पर पूछा गया था, भुआई नृत्य उसका सही था। और जो नाइट्रोजन गैस यानी जो आप चिप्स वगैरह खाते हो, जो कुरकुरे है ना, कुरकुरे लेकर आते हो, कुरकुरे के अंदर कौन सी गैस होती है, आज तक खाए थे, उसने प्रश्न पूछा था लॉजिक का कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। उसके अलावा उड़ान योजना जो पेन किट से संबंधित था, महिलाओं से संबंधित है, ये उड़ान योजना राजस्थान में पूछी गई थी। उसके अलावा जयपुर के परकोटे को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो 2019 में इसे शामिल किया गया, शायद 6 जुलाई को किया गया था। और 30 मार्च 1949 को एकीकरण का नाम क्या रखा गया था, और उसने वृहत राजस्थान नाम नहीं दिया था, उसने इंग्लिश में नाम दिया था, जो मेरा करवाया हुआ था। वृहत राजस्थान की जगह यहाँ पर नाम होगा ग्रेटर राजस्थान। कौन सा होगा? ग्रेटर राजस्थान था ऑप्शन के अंदर। चौथे चरण का जो नाम पूछा था उसने, उसका सही उत्तर होगा ग्रेटर राजस्थान हो जाएगा। आशा है सहयोगिनी आपको पता ही होगा, गर्भवती महिलाओं से संबंधित थी ये, है ना। उसके बाद शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, उनका संबंध किससे था, तो उनका संबंध क्रिकेट से था। कहां से था? कौन से खेल से था? क्रिकेट से था। कबड्डी लीग 2021 में विजेता दिल्ली रही थी। कौन रही थी? दिल्ली। यानी करंट का प्रश्न पूछा गया था, तो इसके अंदर जो कबड्डी के अंदर जो जीता था, वो फाइनल किसने जीता था? वो दिल्ली के द्वारा जीता गया था। 5वां बड़ा जिला है वो कौन सा है, तो नागौर हो जाएगा। 5वां बड़ा जिला था वो नागौर। लगभग बच्चे हैं वो अलवर कर आए थे। 5वां बड़ा जिला है वो नागौर है। और एक प्रश्न पूछा गया था, स्वाई जय सिंह के पिता का नाम क्या था? स्वाई जय सिंह के पिता का नाम बिशन सिंह था। बिशन सिंह या विष्णु सिंह? बिशन सिंह है जिसने आमेर किले की क्या करवाई थी, किलाबंदी करवाई थी, वो बिशन सिंह है। और उसकी कोई खास बात थी नहीं, बस उसने प्रश्न पूछा स्वाई जय सिंह के पिता का नाम। उसके अलावा उसने बसवा और वो उड़ान योजना क्या है उठा लेते याद है। उसके बाद दौसा जिले की तहसीलें पूछी गई थी। जो बसवा वगैरह जो तहसीलें थी वो कौन से जिले की? 4 तहसीलों के नाम दिए थे, उसमें बसवा हो जाएगी। ठीक है। उड़ान योजना फिर आ गई क्या यहाँ पर? अच्छा, उड़ान योजना यहाँ पर भी करवा दी। अब आगे देखो, आगे उसने पूछा रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, तो 1980 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। गंगा नदी का जो दोआब क्षेत्र था घग्गर के साथ में, वो कौन सी नदी थी, तो उसके अंदर आपको तीस्ता नदी करना था। तीस्ता नदी, यानी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? गद्दी पर कब बैठा था, तो 1530 के अंदर जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तब हुमायूं क्या बैठता है? गद्दी के ऊपर बैठता है। उसके बाद मेवाड़ के महाराणाओं की पगड़ी का नाम क्या क्या था? उसके अंदर नाम ले, एक तो ऑप्शन था पगड़ था, और उसके अलावा एक नाम था पगड़ी था, और 2 नाम और थे। क्या नाम थे? भेट्टा था एक सापा था, एक था सापा, है ना। ये ऑप्शन में दिए हुए थे, क्योंकि वैसे तो पगड़ी होगा, क्योंकि मेवाड़ के महाराणाओं की पगड़ी जैसे अपने पढ़ते हैं ना, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर की हवेली के अंदर रखी हुई है, तो पगड़ी है ना। उसके बाद 13वीं शताब्दी में सबसे संपन्न रियासत तो मेवाड़ हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो इस प्रकार से पूछा था संपन्न, या फिर 13वीं शताब्दी में जिस रियासत का अस्तित्व था वो रियासत मेवाड़ ही थी, है ना। उसके अंदर एक ऑप्शन में सिसोदिया दिया था। सिसोदिया तो राजवंश था, रियासत पूछेगी तो मेवाड़ हो जाएगी। राजपूत काल बहुत बार करवाया कि 7वीं सदी से लगाकर 12वीं शताब्दी तक का जो काल था, 12वीं शताब्दी तक का जो काल था वो कौन सा काल था? राजपूत काल था। और उसने ऑप्शन में पता है क्या दिया था? उसने दिया था 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक का जो काल था वो कौन सा काल था? वो राजपूत काल था। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखना। और बाबा आम्बेडकर विश्वविद्यालय करंट की क्लास में विशेष हाईलाइट करके लिखाया था मैंने कि ये ध्यान में रखना, जामडोली, और जामडोली कहां पर है? जयपुर के अंदर है। यहाँ पर ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये रहा कि मार्च 2020 में कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश थे वो मोहन श्रीवास्तव इस प्रकार से है, मोहन श्रीवास्तव ये बनाए गए थे कार्यवाहक। उसके बाद मछली उत्पादन व पशुपालन के विभाग का जो मंत्री था वो मंत्री किसे बनाया गया था? मार्च तक पूछा था तो वो गुलाब चंद जी कटारिया थे। कौन थे? गुलाब चंद कटारिया थे। मत्स्य क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल है? तो उसके अंदर एक ऑप्शन था, उसका नाम था अलवर। और शिवचरण माथुर किस पार्टी के थे? तो कांग्रेस पार्टी के थे। कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के थे। कौन? शिवचरण माथुर थे वो। ठीक है। उसके बाद अभय सिंह ने तेजाजी के मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था? बड़ा शानदार प्रश्न आया था कि मारवाड़ का राजा था अभय सिंह, और अभय सिंह ने तेजाजी के मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था? एक ऑप्शन था जालोर और एक था नागौर, है ना।
ये नागौर, शायद तक इसका 100% है वो शायद नागौर होगा। बाकी बहुत से साथी बता रहे थे कि जालोर, नया प्रश्न देखने को मिला था। असम का लिंगानुपात पूछा तो 958 था। उसके बाद असम का जनसंख्या घनत्व पूछा था तो 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा था उसने तो 75.1% था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि मंगला क्षेत्र की खोज कब हुई। अब अपने तो यही पढ़ते हैं कि 2009 है ना, लेकिन जो वेदांता कंपनी थी, वेदांता कंपनी ने इसकी जो खोज की थी वो खोज कब की थी? 2004 में। तो ऑप्शन में 2004 भी था, 2009 ऑप्शन में नहीं था लेकिन 4 था, तो इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। अब देखो मैं बता देता हूं, अब आप कह रहे हो कि सर बहुत से कमेंट है, अब आपको भी बताना है कि इस पेपर में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कहां से फॉर्म अप्लाई किया हुआ था वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने हैं। बाकी जिनके लगभग 100 के आसपास है ना, 100 के आसपास वाले विद्यार्थी हैं वो श्योर है उनका, यानी कि वो दौड़ में शामिल है। कारण क्या है? देखो 150% थे और 150% में से मानकर चलोगे अगर कुछ परसेंट थे तो एक पेज पर तो एक ही परसेंट था। मानकर चलोगे जो भी विद्यार्थी की तैयारी थी तो वो 110 तक अटेंड ही कर रहा था, बाकी तो छूट ही रहे थे। 110 तक तो उससे हल ही हो रहे थे, बाकी छूट रहे थे परसेंट, यानी जिसकी तैयारी अच्छी थी। अब आपको ऐसे कहेंगे, कोई कहेगा मेरा 130 सही है, कोई कहेगा 150 सही है। हवाई नहीं लगी थी किसी को कि पेपर कहां से आया था, किस प्रकार से आया था। यानी जिन विद्यार्थियों के मैं अब भी कह रहा हूं कि 90 से 100 के बीच आसपास है ना, वो सेफ स्कोर मानो अपना कि अपने ठीक है। यानी कि बाकी तो तुक्के लगाने वाले बहुत है, सभी ने 150 में से 150 किए होंगे लेकिन तुक्के लगाए होंगे, तुक्के से कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और बता देता हूं कि अभी जो आज वाली पारी का तो हो गया, लेकिन शाम वाली जो पारी है, और मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूं कि आप नेगेटिव मत कर कराना। अगर नेगेटिव, जितने नेगेटिव से बचोगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि नेगेटिव करोगे तो माइनस में चले जाओगे, तुक्के से कभी सेट नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं नेगेटिव मत कर कराना। आपके अगर जितने आ रहे हैं 100 आ रहे हैं तो बस 100 को अटेंड करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पेपर अगर आपको ही नहीं आ रहे ना कोई पर्सन, तो वो किसी और को भी नहीं आ रहा। अब आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपके कितने नंबर, कौन से स्थान से कितने परसेंट आपके सही हैं और कितने अनुमानित बन रहे हैं आपके ना, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने हैं, क्योंकि लास्ट में अपने मेरिट का हिसाब निकालेंगे कि मेरिट क्या रहेगी ना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।